गहरी रात की खामोशी को चीरते हुए एक डरावनी हवा गोदाम की टिन की छतों से टकराती रही, मानो कोई अदृश्य शक्ति बार बार चेतावनी दे रही हो कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शहर के एक सुनसान कोने में खड़े उस जर्जर गोदाम के अंदर बस मध्यम पीली रोशनी जल रही थी, जिसमें कुछ परछाइयां लगातार हिलती डुलती दिख रही थीं। बीचों बीच बंधे बैठे थे शर्मा जी। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरी तरफ दीवार से बंधी थी पुष्पा जी, जिनकी आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्से की आग जल रही थी। और उनके सामने खड़ा था रघुपति, एक ऐसा इंसान जो अपनी क्रूरता, अपनी ताकत और अपने बढ़ते अपराधों के लिए कुख्यात था। आज उसकी योजना साफ थी, शर्मा जी को खत्म करना और पुष्पा को तोड़ना। लेकिन रघुपति ने शायद यह भूल कर दी थी कि जिसने मुश्किलों में जीना सीख लिया हो, वह डर से कभी नहीं हारता। तभी अचानक बाहर से शोर उठा, जैसे किसी ने दौड़ते दौड़ते बाहर रखे लोहे के ड्रम गिरा दिए हों। रघुपति ने शक से दरवाजे की तरफ देखा, फिर अपने आदमी को संकेत किया कि जाकर देखे। उसकी दाढ़ी से टपकते पसीने की बूंदें यह बता रही थी कि अंदर अंदर वह डर चुका है, क्योंकि वह जानता था कि अनु और उसका बेटा इस दिशा में आए हैं। लेकिन रघुपति को इस बात का अंदाजा नहीं था कि असली तूफान तो अभी आने वाला था, और वह तूफान कोई और नहीं बल्कि खुद पुष्पा जी बनने वाली थी। उधर गली के मोड़ पर तेज सांसें लेते हुए अनु और रघुपति का बेटा अरुण भागते जा रहे थे। अरुण बार बार कह रहा था, अनु जल्दी करो, मेरे पिता ने शर्मा जी और पुष्पा जी को बहुत बुरे हाल में रखा है, अगर देर हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अनु की आंखों में डर कम और संकल्प ज्यादा था। सड़क पर दौड़ते हुए उनकी परछाइयां लंबी होती जा रही थी, मानो अंधेरा भी उनकी मदद करने दौड़ रहा हो। वह गोदाम जैसे जैसे पास आ रहा था, वातावरण में तनाव बढ़ता जा रहा था। इसी बीच अंदर गोदाम में रघुपति ने एक आखिरी धमकी दी, आज तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं निकलोगे। उसने जैसे ही इतना कहा, अचानक एक चीख गूंजी, लेकिन यह किसी डर की नहीं, किसी ताकत की चीख थी। ये चीख पुष्पा जी की थी, जिन्होंने रस्सियों को इतनी जोर से खींचा कि उनकी कलाई छिल गई, लेकिन रस्सी धीरे धीरे ढीली होने लगी। रघुपति हंसा, तुम क्या कर लोगी? तुम बस एक औरत हो, लेकिन उसके